नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर और हिंद मोर्चा का ज्वाइंट एडवेंचर, जिसमें हम कुछ समयों से अपने समाचार पत्र हिंद मोर्चा के माध्यम से शिक्षा व्यवस्थाओं के बारे में लिख रहे हैं। जब भी शिक्षा व्यवस्था की बात होती है तो लगातार प्राइवेट विद्यालयों का नाम आता है और उनकी व्यवस्थाएं, भवन, स्ट्रक्चर सबकी बात आती है। महाराजगंज जनपद का यह परतावल क्षेत्र है और आपके सामने एक प्राथमिक विद्यालय नज़र आ रहा है और हम चाहेंगे कि एक बार प्राथमिक विद्यालय की बात कर लें। और प्राथमिक विद्यालय नज़र आ रहा है, उस प्राथमिक विद्यालय का नाम है प्राथमिक विद्यालय छातीराम। ये नगर पंचायत के दायरे में आता है और इस विद्यालय को अगर आप देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि यह किसी भी कॉन्वेंट प्ले स्कूल को मात देता दिख रहा है। तो यहाँ आप अंदर आके देख चुके हैं, जितने भी दीवारें हैं, दीवालों की तरफ एक बार इंडिकेट कर लेंगे। जितनी भी दीवारें हैं उसमें खूबसूरत पेंटिंग्स बने हुए हैं। सामने आपको झूला दिख रहा है, क्यारियों में फूल दिख रहे हैं और यह देख के लगता है कि वाकई में वर्तमान भारत बदल रहा है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में अभूतपूर्व बदलाव आ रहे हैं और जो प्राथमिक विद्यालय जिसको कहा जाता है कि यह शिक्षा की नींव है, अब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी बदलाव किया जा रहा है। नगर पंचायत के दायरे में आता हुआ यह विद्यालय अपनी खूबसूरती को बयां कर रहा है। बच्चों की खेलकूद की व्यवस्था है और यहाँ व्यवस्थापकों ने जिस तरह की व्यवस्थाएं की हैं वो काबिले तारीफ हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि शिक्षा व्यवस्था में जितना रोल शिक्षकों का, विद्यालय प्रशासन का होता है, उतना ही रोल अभिभावकों का भी होता है। जब एक अभिभावक अपने बच्चे को शैक्षणिक संस्थानों में भेजता है, अगर वो प्राइवेट है तो वो उसको व्यवस्थित करके भेजता है। ड्रेस की व्यवस्था करता है, टाई बेल्ट की व्यवस्था करता है, जूतों को चमकाता है, नाखून की तरफ ध्यान देता है, बाल की तरफ ध्यान देता है और ये सिक्योर करता है कि उसका बच्चा व्यवस्थित होकर स्कूल में जाए, अन्यथा अगले दिन उसको नोटिस मिलती है। और वहीं जब सरकारी विद्यालयों में बच्चे जाते हैं तो उन अभिभावकों को यह पता ही नहीं कि उनके बच्चे किस तरह विद्यालय में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं पे उंगली उठाने से पहले हमें अपनी व्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ करना पड़ेगा। चलेंगे, प्रधानाध्यापिका हैं यहाँ, उनसे बात करेंगे और जान लेंगे कि कितना अच्छा लगता है इस तरह के माहौल में काम करना और वर्तमान की शिक्षा व्यवस्थाएं कैसे चल रही हैं। तो सबसे पहले तो बधाई इस चीज़ के लिए कि किसी भी प्राथमिक विद्यालय में जब आदमी जाता है तो अव्यवस्थाएं ही सब लोग को दिखती हैं। व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी, मतलब साफ़ सफाई से लेकर सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। और सबसे पहले ये बताइए कि एक महिला के तौर पे आप इस विद्यालय में कितने दिनों से हैं और किस तरह से ये व्यवस्थाएं चल रही है? मैं यहाँ पे 7 साल से हूँ। 7 साल से पहले जब मैं आई थी तो यहाँ पे व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं थी। फिर मेरी मेंटलिटी थी कि मैं स्कूल को कुछ ना कुछ बदलाव करूँ, कुछ ना कुछ चेंजिंग लाऊँ। तो बच्चे ज़मीन में बैठते थे, मैंने खुद अपने पैसे से ही टेबल बेंच बनवाया और स्कूल को मेंटेन करवाया। धीरे धीरे ऐसे ही करते हुए पेड़ों के क्या तक कि क्यारियाँ भी मैंने बनवाई। ये क्यारियों को मैंने निकाल के अपने हाथ से खुद ईंटा निकालवा के खुद ही पेड़ बनाया, उसके पे क्यारियाँ बनवाई, उससे पेड़ पौधे लगवाए कि वैसे स्कूल को कैसे अच्छे से बनाया जा सकता है। तो स्कूल को सजाने के लिए मैंने बहुत सहयोग किया इसके लिए। तो काफ़ी पेंटिंग वेंटिंग बनी हुई है और ऑपरेशन कायाकल्प के तहत से भी ढेर सारे काम हो रहे हैं। अब ये तो व्यवस्थाएं हैं, दिख रही हैं आपको क्या लगता है कि वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था है, स्कूल चलो अभियान चल रहा है, क्या अभूतपूर्व परिवर्तन अगर आ जाए तो इन प्राथमिक विद्यालयों की भी रौनक लौट आए? रौनक लौट आनी चाहिए। लोगों को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, अभिभावकों को भी ध्यान देना चाहिए। प्राइवेट में भागने से अच्छा पहले हम सरकारी के पास से जाएँ, सरकारी स्कूल में फैसिलिटी देखें। हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स, जो हमारे सहयोगी, जो हमारे सहायक जो काम कर रहे हैं, उनकी भी एजुकेशन देखें, वो कितने क्वालिफाइड हैं, वो क्या दे सकते हैं। और इसके साथ साथ अभिभावकों को भी चाहिए कि आप अपना सहयोग देके बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजें। जब बच्चा रेगुलर आएगा तभी कुछ सीखेगा। अब यहाँ पे ये लोग सोचते हैं कि फ्री की चीज़ें मिल जाए तो फ़ायदा अच्छा है। तो सरकार सब चीज़ें फ्री दे रही है, एजुकेशन भी आपको फ्री दे रही, तो आप जो चीज़ें मिल रही है उसको एजुकेशन तो ले लो, नहीं ले रहे छीन लो उसको कि हमको पढ़ना है तो आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इन सब चीज़ों के लिए अभिभावकों को भी साथ देना ज़रूरी है, बच्चों को भी। और हम तो पूरा सहयोग कर ही रहे हैं कि हम बच्चों को आगे बढ़ाएं या भीड़ इकट्ठा करने कि हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़े और पढ़ें। तो सारी फैसिलिटी आप देख रहे हैं, हमारी फैसिलिटी प्राइवेट से भी अच्छी है। यहाँ बच्चों की झूला है, सारी चीज़ें रखी हुई है, साफ़ सफाई मैंने मेंटेन रखी, यहाँ तक कि हाथ धोने के लिए व्यवस्था बना रखी है, पानी और साबुन तक हम लोग दे रहे हैं। हमने देखा था आपका किचन और डिजिटल क्लासरूम देखा था, एक बार आई इसलिए दिखा। तो ये आपका स्मार्ट टीवी दिख रहा है सामने और प्राथमिक विद्यालय है। सबसे बड़ी बात है कि जूनियर नहीं है, प्राथमिक विद्यालय है।
जूनियर विद्यालयों में तो काफ़ी समय से कंप्यूटर है, लोग लगा रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैसे शुरुआत हुई? इसका कॉन्सेप्ट ये हुआ है कि अब हमारे स्कूल में एक स्मार्ट क्लास भी होना चाहिए। तो ईओ साहब ने कहा कि हम आपको एक स्मार्ट क्लास भी बना के दे रहे हैं। तो हमारे नगर पंचायत के ईओ साहब ने, उन्होंने बहुत सहयोग किया, तो उन्होंने स्मार्ट टीवी दिया। और उसके साथ ही जैसे बच्चे इसको टीवी में देख के पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, बहुत सी कार्टून देख सकते हैं, उससे पढ़ाई भी इसी पे हो रही है। और आज इस वक्त तो लाइव नहीं तो आपको चला के भी दिखाते हैं कि कैसे चल रहा है। एक बार जो है इस लाइब्रेरी की तरफ भी फोकस कर लीजिए, काफ़ी जो है, हाँ, कि ये बच्चों की पढ़ने के लिए किताबें हमारे पास बहुत अवेलेबल हैं। तो ये अलमारी है कि अब स्मार्ट क्लास है, बच्चे जब यहाँ बैठ के आके पढ़ भी लें, कि बच्चे यहाँ पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ सीखते रहें। छोटी किताबें छोटे क्लास के हैं, छोटी छोटे अक्षरों की किताब, ये पढ़ने के लिए उनकी एक लाइब्रेरी बनाई गई है, तो बच्चे ये पढ़ें। तो यह किचन है। आप अक्सर एमडीएम में खाने को लेकर ढेर सारे सवाल आपके सामने आते हैं और आप देखते हैं व्यवस्थाओं के साथ आप देख सकते हैं कितनी व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ सामान है, डिब्बों में राशन रखा हुआ है और खाना बनाने की साफ़ सुथरी व्यवस्था है, थालियाँ साफ करके रखी हुई हैं। तो जब भी किसी प्राथमिक विद्यालय की इस तरह की व्यवस्था दिखती है तो मन प्रफुल्लित होता है और ये कहता है कि जिसने भी ये व्यवस्था की है उसको बार बार धन्यवाद दिया जाए। चलिए आगे क्लास की तरफ भी चलते हैं और मैडम से जानते हैं। विद्यालय के अध्यापक लोगों का ये होता है कि हम तो काफ़ी मेंटेन करते हैं लेकिन ग्रामीणों का सपोर्ट नहीं मिलता। जी जी, तो ये तो मैं ही मेंटेन करती हूँ। अब ये सुरक्षित ये होगा कि जब ये सब ये नगर पंचायत से ये बाउंड्री पे तार लग गया है। हाँ, तो तार लग जाने से मेरा बहुत सेफ हो गया है। और पानी नहीं, अब यहाँ पे हमारी सुरक्षा इसलिए रहती है कि हमेशा से यहाँ बहुत ज़्यादा लोग गांव वाले इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यहाँ टीचर हैं, बहुत मेंटेन करती हैं, तो इसलिए मेरी वजह से भी बहुत कुछ नहीं हो पाता। और ये आम का पेड़ है, इस वजह से आम का पेड़ है, बहुत नीचे बहुत ज़्यादा सब कुछ तोड़ फोड़ हो जाता था, कितना आम यहाँ निकलता है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब मेरा और सेफ हो जाएगा, पहले से काफ़ी सेफ हो गया। तो ये है क्लासरूमों की व्यवस्थाएं भी आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। और व्यवस्थित बच्चे पढ़ते हैं, किसी भी क्लास की व्यवस्थाएं और सरकारी व्यवस्थाएं ऐसी जब होती हैं, जब भी सरकारी व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं, तो एक कक्षा 4 का ये क्लास है, आप अंदर आके देखिए। गुड मॉर्निंग। बच्चे कुछ बनाए वो सब चीज़ें। अब ये देख सकते हैं कि कॉन्वेंट चिल्लाने वाले, प्राइवेट विद्यालयों की व्यवस्था देखने वाले, ये सारी चीज़ें आपको दिखती है। बैठ जाइए आप लोग आराम से। और ये इन सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में खासकर परिषदीय विद्यालयों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं आपके सामने हैं, अध्यापकगण हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और इस पूरी व्यवस्था के लिए यहाँ पर इस तरह के बॉक्स बने हुए हैं विद्यालय के लिए, ताकि ये चीज़ें दिखाई जा सके, TLM रखा जा सके। हाँ, पढ़ाने के लिए पहले की टेक्निक तो कुछ और थी। क्या नाम है मैडम? प्रीति राय। कब से हैं आज आप इस विद्यालय में? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। आपको क्या लग रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में जो बदलाव इस तरह का आ रहा है उससे कितना लाभ लोगों को मिलेगा? बिल्कुल लाभ मिलेगा सर। जाहिर सी बात है, सुविधाओं का लाभ तो मिलता ही है। स्कूल में सुविधाएं दे दी गई हैं और टीचर भी ट्रेंड किए जा रहे हैं, समय समय पे जो ट्रेनिंग आ रही है ले रहे हैं टीचर। अब जागरूकता की बारी कहीं ना कहीं अभिभावकों की है, वो लोग आके देखें यहाँ पे सुविधाओं का स्तर, अपने बच्चों की पढ़ाई भी देख सकते हैं यहाँ पे कैसे पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद से यहाँ पे जो है संख्या बढ़ाएं और घर पे भी बच्चों को थोड़ा ध्यान दें। सबके प्रयास से ही जो है स्थिति बदल सकती है। लोग कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में होमवर्क मिलता है, बच्चे व्यवस्थित रहते हैं, घर जाकर होमवर्क करते हैं, यहाँ मिलता है आप लोगों को। तो ये बदलाव, धन्यवाद, आप लोग इतना अच्छा काम करते हैं। थैंक यू। तो ये है, ये प्राथमिक विद्यालय की स्थिति है। आइए देखते हैं और एक क्लास और भी देख लेते हैं। व्यवस्थित क्लासेस हैं। कक्षा 5 का ये क्लास, आपको संख्याओं में कमी है, पढ़ते हैं आप लोग, बैठ जाइए। आप लोग को होमवर्क मिलता है? हाँ। बढ़िया से? हाँ। पढ़ते हैं? क्या पढ़ रहे हैं अभी? लिख रहे हैं हम लोग, बनाएंगे। वहाँ जो आपको लिखाया गया है विस्तार करें वही लिख रहे हैं। हाँ जी, समझ में आता है? हाँ। घर पे जाके होमवर्क करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। पढ़ने में मज़ा आता है? हाँ। रेगुलर स्कूल आते हैं ना? हाँ। अपने आपके अगल बगल के बच्चे जो स्कूल नहीं जाते उनको बुलाते नहीं साथ में आने के लिए? नहीं बुलाते हैं ना? अब बुला के लेके आइए और कहिए उनसे कि विद्यालय जो है आपका बहुत अच्छा है और हमारे साथ पढ़ने चलो, ठीक है? तो ये व्यवस्थाएं हैं बच्चों के लिए। खेल कूद के सामान भी पीछे रखे हुए हैं।
कैरम और बाकी सारी चीज़ें, आकृतियाँ देख सकते हैं आप। अच्छा लगा इस विद्यालय में आके, देख के लगता है कि हाँ यहाँ पे अभूतपूर्व काम हुए हैं और आपने सिक्योर किया हुआ है उस चीज़ को कि मोटर अंदर रहे ताकि कोई खोल के न ले जा पाए। प्रसाधन की व्यवस्था सबसे बड़ी समस्या है सरकारी सिस्टम में यही है। लोग चीज़ें बर्बाद करते हैं। हाँ, सरकारी ये सिस्टम हमारा नहीं है, मतलब आप किसी का तो है नहीं इसको बर्बाद कर दो, लेकिन गांव की चीज़ें, गांव का स्कूल है, अगर कोई मेंटेन कर रहा है तो उसको आप बढ़ा के रखिए। और मुझे सेफली ये टंकी टुल्लू अंदर रखना पड़ा, क्यों? आज मेरे पास टुल्लू बाहर रहता तो वो तोड़ के यहाँ से ताला भी तोड़ के ले जाते। तो ये सब चीज़ें गाँव वालों भी चलें कि जब स्कूल अच्छा चल रहा है तो उसको अच्छे ही चलने दो। आपके कार्यालय में चलते हैं। आपके कार्यालय में भी एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी दिखी, आपने शिकायत पेटिका बनाई है छोटी सी। ये शिकायत पेटिका जो है आपकी छोटी सी, बड़ी प्यारी शिकायत पेटिका, बड़ा अच्छा डेकोरेट किया। बच्चों के हिसाब से बहुत छोटी सी बनाई मैंने, छोटे छोटे बच्चों की है। इनको जो शिकायत हो, इनको बच्चों को शिकायत हो या गार्जियन को कोई शिकायत हो तो इस पेटी में डाल सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं, लिख के वो बता दें कि अगर कोई चीज़। अब मैंने मीटिंग भी जब हम लोग बुलाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि आपको कोई कंप्लेन हो तो आप लिखिए, बताइए हमको कि अगर हमसे कोई शिकायत है, हमारे स्कूल में कोई प्रॉब्लम है तो आप खुल के बताइए कि क्या चीज़ की कमी लग रही है। अगर वो खुद ही बताएंगे ये चीज़ ऐसे होना चाहिए, मैं करने की कोशिश करूँगी कि उसको भी पूरा कर दूँ। तो इस विद्यालय को देख के बस एक ही चीज़ कह सकते हैं कि जिस तरह एक महिला अपने घर को व्यवस्थित करती है, वैसे आपने इस घर को सजा के रखा हुआ। आपने बात किया, समय दिया, धन्यवाद। तो ये थी प्राथमिक विद्यालय की स्थिति। कैसा लगा आपको ये पूरा खबर? और अगर आप भी इस क्षेत्र से हैं या फिर जहाँ भी आपके इर्द गिर्द सरकारी व्यवस्थाएं इस तरह सी हैं जिसको प्रमोट किया जा सकता है और दिखाया जा सकता है, ये बताया जा सकता है कि आप अगर यहाँ आते हैं तो आपके पालियों के लिए समुचित व्यवस्था की जा सकती है। एक तरफ एक निवेदन भी है कि स्कूल चलो अभियान चल रहा है, तो ऐसे अभिभावक जो इस विद्यालय के इर्द गिर्द हैं या फिर ऐसे प्राथमिक विद्यालयों पे हैं जिनके बच्चे पढ़ने में स्कूल की तरफ नहीं जा पा रहे हैं या फिर जो ये रोना रो रहे हैं कि उनके पास पैसे की कमी है और हम अपने बच्चों का दाखिला नहीं करवा पा रहे हैं, वो ऐसे विद्यालयों को एक बार मौका दें, क्योंकि आपके आने से ही यहाँ और सुविधाएं बढ़ेंगी और ये सुविधाएं आगे की तरफ रहेंगी। आपको इस पूरे प्रकरण पे क्या कहना है, आपका विचार क्या है और आपको यह विद्यालय कैसा लगा, यह आप हम तक पहुँचाएँ। जनमंच खबर हिंद मोर्चा के जॉइंट एडवेंचर को देखने के लिए आपका धन्यवाद।